जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा मसीही संगति में आपका स्वागत है। आज का विषय आत्मिक सेवकाई, भले काम करना, प्रचार करना और कलीसिया की स्थापना करना। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 34 और 14 में लिखा है, बुराइयों को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हम लोगों को यहाँ पर कुछ काम है आत्मिक सेवा में। ये सबसे पहले हमारा एक काम है कि हमको बुराई को छोड़ना है और भलाई करना है। हमको मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। मेल को ढूंढ शांति का मार्ग है, मेल करने का है हमको एक दूसरे से, और आपस में हमको मेल से रहना है। भजन संहिता 37 और 3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रह। हम लोगों को परमेश्वर पर, हमारे परमेश्वर पर हमको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, भला करना है और हमें देश में बसा रहना। जो जगह परमेश्वर ने हमको दिखाई है, जहाँ पर परमेश्वर ने हमको रखा है, वहाँ पर हम लोगों को सच्चाई से मन लगा के वहाँ पर हमको रहना है। परमेश्वर पर विश्वास करके हम लोगों को वहाँ पर रहना है, सेटल होना है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 35 वचन में ऐसा लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है। इसलिए वो दया करने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। और हमारे लिए जो हम उस पर विश्वास करते, उसको पहचानते हैं, जानते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है और भलाई करना है। और हमने भलाई करने के बाद हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ उनसे वापस मिलेगा कुछ, ये हम लोगों को नहीं सोचना है। भलाई का मतलब वही होता है कि हमें किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं करना है और भलाई करना है। उनकी ज़रूरत अगर हम कर सकते हैं तो हमको भलाई करना है। रोमियो 13 और 3 में लिखा है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। यहाँ पर लिखा है हम लोगों को जो हमारा जो निडर होकर हम लोगों को अच्छे काम करना है। जो अच्छे काम करते हैं उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। और जो हमारे अगुवे हैं, जो जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि तो वहाँ पर अगुवे होते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है हमारे काम, भले काम देखकर। हम उन्नति का काम करते हैं, हम एक दूसरे को मदद करने का काम करते तो अच्छा लगता है। वो हमारी सराहना करते हैं, उनके द्वारा हमारी प्रशंसा होती है और हमारे स्वर्गीय पिता का
आदर होता है, महिमा होती है। तो ऐसे हम लोगों को करना है। गलती 6 अध्याय और 10 वचन में, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भलाई करें। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और 18वें वचन में, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये सब गुण हम लोगों को चाहिए जब हम सेवकाई में, स्वर्गीय बुलाहट में हम लोग रहते हैं और सेवकाई में हम हैं, तो हम लोगों को भलाई करना है और भले कामों में हमको धनी बनना है। धनी बनेंगे हम लोग भले काम करने के लिए। कभी भी हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे। कभी हम भले काम करने के लिए हमें न कुछ कारण नहीं बताएंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते क्या। वैसे कुछ नहीं होता है। जैसे हमको मौका मिलता है हम भले काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम भले काम करते हैं। इब्रानियों 13 और 16 वचन में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर को बलिदान जो अच्छा लगता है वही हमको देना है। तो ये बलिदान परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो हमको यही करना है और वो प्रसन्न होता है। भलाई करना है हमें, और वो भी कैसे करना है? उदारता से करने का है और भूलना नहीं उसे हमको। हम लोग को भी भूल सकते हैं ना, तो काम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग भूल सकते हैं भलाई करना। तो वैसे हमको भूलने का नहीं है, हर एक काम में हमको भलाई करना है। याकूब 4 और 17 में लिखा है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। भलाई करने का है हमको मालूम है कि हमको भलाई करना है, यहाँ पर हमको अच्छा काम करना है, तो हमको वो करना है। के वचन के अनुसार का लिखा है, सब जानने वाला परमेश्वर हमारे सिचुएशन को, हमारे दिल को, हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर, वो समझता है सब कुछ। और हम लोग अभी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तब हमको करना चाहिए। पहले पत्रस 2 अध्याय 15 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। क्योंकि जब हम काम करते हैं, भलाई करना मतलब ये करने का है, हमको कृति करने का है, हम लोगों को एक्ट करने का है, दिखाने का है। लोग देखते हैं, कृति करते हैं, हम लोग भले काम करते मतलब, तो उसका परिणाम जो लोग बोलते कि नहीं ये सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है, और जो भी कुछ इन लोगों से कुछ भी नहीं होता है, ये हमारी सहायता क्या कर सकते हैं, ऐसे जो भी कुछ बातें हैं हमारे विरोध में, तो सुसमाचार के विरोध में, हमारी जो बुलाहट है उसके विरोध में, वो सुसंगत नहीं होती है, वो बातें सब कुछ मिट जाती है और परमेश्वर की महिमा होती है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, ये उसकी इच्छा है। हम देखते हैं पहला पत्रस 3 और 17 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण
दुख उठाने से उत्तम है। जो उत्तम है, जो अच्छा है, वो हमको करना है, वो हमको ग्रहण करना है। ये दुनिया में दुख, और ये बहुत आसानी से मिलता है दुख। उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करने की, राह देखने की ज़रूरत नहीं है। दुख कम ज़्यादा प्रमाण में हमको दुख मिलते रहता है। अगर हम लोग कुछ गलत करके अगर हमको दुख होता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अच्छा काम करके अगर हमको दुख हो रहा है, दुख तकलीफ हो रही है हमको, तो वो अच्छा है। परमेश्वर के दृष्टि से वो आशीष का कारण है। हमें आशीष मिलती है। और जब हम भले काम करते हैं तो लोग हमको कैसे पहचानेंगे? भला इंसान, भली बहन है, ये भला काम करती है, अच्छा काम करती है, ऐसी हमारी पहचान होगी। और ऐसी पहचान परमेश्वर के लिए और उसके महिमा के लिए काफ़ी है। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ प्रार्थना करने के लिए भी बोला है। प्रार्थना का जीवन रहता है हमारा। हम भलाई करते करते हम लोगों को ये सब कुछ बातें करने के लिए हमको प्रेर करना है, क्योंकि भलाई करना किसके लिए तो भी हम भलाई करते हैं, तो कोई तो है, हम उनके साथ में, उनके जीवन में हम कुछ अच्छा बो रहे हैं। अच्छा कुछ तो भी हम लोग बोते हैं। हम अच्छाई को बो रहे हैं। हम लोग शांति को बो रहे हैं, हम धार्मिकता को बो रहे हैं। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो काम है उसको हम लोग बोते हैं। और जो कुछ बोते हैं वो तो काटना पड़ेगा, वो तो बढ़ता है, उसका फल आता है। तो हम लोग देखेंगे प्रार्थना मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 और 38 वचन हम पढ़ते हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यहाँ पर बहुत काम है। यहाँ लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है। कब पक गए वो खेत? जब हमने बोया तभी खेत भी पक गए हैं। और किसी के दिल में, अंतःकरण में, किसी के जीवन में जो कुछ हमने अच्छा बोया है वो क्या हो गया? अभी पक गया है। अभी उसके काटने के भी समय आ गई है। मजदूर कम हो जाते हैं ना, तो मजदूर भेजने के लिए परमेश्वर पिता को बोलने का है कि प्रभु, तो हमारे काम बहुत बढ़ रहा है, अभी इसको काटने के लिए तू तेरे स्वर्गीय भंडार से तो मजदूरों को भेज दे, तो अपॉइंट कर उनको, तो उनको बुला प्रभु, नाम लेकर उनको प्रभु जी बुला, और वो काम के लिए तो उनको ठहरा। ये परमेश्वर का काम है, वो करेगा। हम लोगों को प्रेर करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। अभी दूसरा देखते हम लोग, यूहन्ना 4:35 और 36 वचन में लिखा क्या है? क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। दोनों को भी सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को बोने का है। जो बीमार है उनके लिए प्रेयर करना है, उनको टच करना, स्पर्श करके उनको यीशु के नाम से उनको चंगा करना है। जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करना है। जो अकेले हैं
उन लोगों के साथ में हमको बातचीत करना है, जिन लोगों को जो ज़रूरत है, जिनको एक जीवन की जो आवश्यकता है बहुत कष्ट करते हैं, उनको हमको मदद करना है। ऐसे भूखे हैं लोग और बहुत काम है। हम लोगों को काम करना है स्वर्गीय राज के बारे में, हमको शांति, आनंद, प्रीति इसके बारे में हम लोगों को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में और पश्चाताप का जो संदेश है उसके बारे में हमको बोलना है। स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलना है, हमें नया जन्म के बारे में बताने का है। हमको कितना काम है, बहुत काम है, और ये काम करने के लिए परमेश्वर मजदूरों को भेजता है। हालेलुया। और वो अपना काम बहुत अच्छे से कैसे करना है ये जानता है परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और हम सब उसके हाथों में है और हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। पहले तीमुथियुस 5 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहाँ पर कितना अच्छी एक बात लिखी है कि जो परमेश्वर ने उन लोगों को ठहराया है, खास शिक्षक, संदेश दे, वचन को बताने वाले, वचन को सुनाने वाले, यीशु मसीह को आदर करने वाले, यीशु मसीह की आराधना करने वाले, ऐसे है परमेश्वर ने उन लोगों को ठहराया है। उन लोगों को उनकी तरफ देखना, उनके भी उनका जो जीवन है, उनकी ज़रूरतें सब पूरी होना, ये भी हम लोगों को देखना है। वहाँ यहाँ तक हम लोगों को सब कुछ बातें जो प्रबंध करते, अच्छा प्रबंध करते हैं, अच्छा प्रबंध करने वाले परमेश्वर की ओर से उनको ज्ञान और बुद्धि मिलती है, अच्छा प्रबंध करते हैं। अभी ये दुनिया में जो प्रबंध है उसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। ये हमारे कलीसिया के बारे में, परमेश्वर की सेवकाई के बारे में, और हम लोग पवित्र बुलाहट, जो स्वर्गीय बुलाहट जो है उसके बारे में हम लोग मदद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा हिस्सा उसमें होना चाहिए, मैं भी उसमें होना चाहिए, मेरा भी काम उसमें होना चाहिए। सब विश्वासियों की एक दूसरे में हम लोगों को उन्नति को होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में हमको मिल के हमको काम करना चाहिए, और जो प्रभु की जो कलीसिया है वो आगे बढ़ना चाहिए, और महिमा देने वाली, वर्शिप करने वाली और बहुत धनी, विश्वास में धनी हम लोग बनना चाहिए। हर एक अच्छे भले काम में हम लोगों को धनी बनने का है, हमको रिच बनने का है, अमीर बनने का है, हम देने वाले हमको बनने का है, और देने वाला परमेश्वर है, वो हमको देने वाला ही बनाता है। हम लोग देखते प्रेरितों के काम 11 अध्याय 25 और 26 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। यहाँ पर देखो कैसे उन लोगों ने लोगों को बताया, वचन सुनाया, उनके साथ में रहे, और उनके साथ में रहकर उन लोगों को 1 साल तक रहे, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 ईयर 2 ईयर ऐसे रहे, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रहे। बरनबास के बारे में है ये, और बरनबास के बारे में
बहुत अच्छा लिखा है। धर्मी था, पवित्र आत्मा से पूरा भरा हुआ था, विश्वास करने वाला था, बहुत दयालु था, परमेश्वर के काम में उसको हर्ष होता था। ऐसे और कलीसिया के जो फाउंडर जिसको बोलते हैं कि कलीसिया को निर्मित, कलीसिया को इकट्ठा करना, विश्वासियों को इकट्ठा करने का काम वे लोगों ने करा। और वहाँ पर लोग उनके जीवन में कुछ अलग देखा। यीशु मसीह की आराधना देखी, यीशु मसीह के जो शिक्षा थी उसके ऊपर उसके ऊपर चलने वाले, यीशु की आराधना करने वाले क्या आप कहलाए? मसीह कहलाए। वहाँ पर मसीह की आराधना करने वाले, मसीह को ऊंचा उठाने वाले, यीशु मसीह को सब कुछ आदर महिमा देने वाले, उद्धार का संदेश देने वाले, यीशु के पवित्र लहू जो बहाया उसके बारे में बताने वाले, उद्धार का संदेश, पाप की क्षमा के बारे में संदेश दिया। और वहाँ पर उन लोग कलीसिया की स्थापना करी। कलीसिया की स्थापना ऐसी हो जाती है। याकूब 5 और 20 वचन में हम लोग देखते तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये हमारी आत्मिक सेवा है, बहुत आत्मिक सेवा है ये, कि हम लोगों को वही जो भटके हुए जो लोग हैं उनको हमको प्रभु के पास में लाने का है, प्रार्थना करने का, उनको वचन बताने का है, उनको भले काम करना है, उनके जीवन में हमको अच्छा कुछ बोलने का है, उनको मदद करने का है और सहायता करने का है। ये सब काम प्रभु करने के लिए हम लोगों को मदद करे, हम लोगों को सहायता करे और उसके पीछे चलने के लिए हमको मदद करे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार करा हमारे जीवन में, चेलों के जीवन में चमत्कार करा। कौन सा चमत्कार है ये? मत्ती 4 और 19 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाले, उन लोग मछलियाँ पकड़ते थे, अब वो मनुष्य को पकड़ने वाले बने। आज प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवन में एक बदलाहट लाता है। ये चेंजेस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। हमारे जीवन में बदल दिया परमेश्वर ने हमारे जीवन को। अब हम यीशु के पीछे चलने वाले और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा मनुष्यों को बीच में काम करने वाला, उनके दिल में काम करने वाला, उनके हृदय को बदलने वाला, उनके जीवन को बदलने वाला, हमारे जो भी कुछ हम लोग काम करते हैं उसको आशीषमय करने वाला, ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसको हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते, हमारे जीवन को उसके सामने रखते कि प्रभु तुम तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु जी हमें भले काम करने के लिए तो हमको मदद कर, भले काम करने के लिए तो हमको ठहरा, हमको प्रचार करने के लिए जो सुसमाचार है, अच्छी वार्ता बताने के लिए तो हमें इस्तेमाल कर, और तेरी मंडली और तेरी विश्वासियों का झुंड तैयार होने के लिए प्रभु जी तो हमें इस्तेमाल कर, ताकि हम तेरी आराधना करें, हम तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें और तू आने तक प्रभु जी हमें भले काम करते रहे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। प्रार्थना करते, हमारे जीवित स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। तो आज हमारे साथ में बात करा है वचनों के द्वारा, तूने हमारे जीवनों को बदला है प्रभु जी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो तेरे प्रभु जी काम के लिए मजदूरों की प्रभु जी ज़रूरत है प्रभु,
हम प्रार्थना करते प्रभु कि तेरे काम के लिए प्रभु जी, तू तेरे पवित्र भंडार से प्रभु जी तू अगुवे और प्रचारक और तेरे प्रभु जी सेवक को प्रभु जी तू भेज। तू देखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे अधर्म पातकों को क्षमा कर दे प्रभु जी, जैसे तूने बताया प्रभु जी, पतरस को बताया, शमन को बताया प्रभु कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज प्रभु जी हमारे जीवन को तू बदल डाल और प्रभु परमेश्वर पिता ये काम के लिए तू हमको इस्तेमाल कर। दीन दुखी लोगों के, बीमार लोगों की, जिनको ज़रूरत है प्रभु जी कि जीवनों को बदलने के लिए, पापों के बंधन से टूटने के लिए, सारे प्रभु जी दुष्ट दुरात्माओं के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु जी तो हमें इस्तेमाल कर प्रभु। आशीषों से प्रभु जी तो हमको भर दे, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।